वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आप ये क्लास ध्यान देना, क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट बुक के जो 6 लेसन है पोएट एंड पैनकेक्स, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पोएट एंड पैनकेक्स का मतलब क्या? पोएट मीन्स होता है कवि, और पैनकेक पैनकेक का मतलब होता है मेकअप मटेरियल, सौंदर्य प्रसाधन के जो सजने संवरने की जो सामग्री है, ये उन्हीं के लिए इस कहानी में दिखाया गया है कि प्राचीन काल और मध्यकाल और वर्तमान काल में जो फिल्म इंडस्ट्रियों में, थिएटरों में किस प्रकार से वहाँ पर एक्ट्रेस और एक्टर के लिए किस प्रकार जो है थिएटरों में सजावट की जाती थी। तो कहानी में ध्यान देना, जो हमारे लेखक है अशोकामित्रन महोदय हैं। कौन है? अशोकामित्रन है ये। और इन पर कहानी इन्होंने किस प्रकार तमिल कहानी को जड़ा है, और साथ में कौन कौन से हमारे भारत के इंडस्ट्री में कौन कौन दिग्गज लोग रहे हैं, और किस प्रकार जो है आ, कैसे भूमिका निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तो इसके बारे में हम सबसे जानेंगे। तो सबसे पहले कहानी का थोड़ा सा औचित्य जान लेते हैं कि कहानी का क्या वास्तविक अर्थ है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी स्टूडेंट्स। ध्यान देना, किताबों किताबों से जीतना किताबों से जीतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक बताऊंगा कि किताबों से जो दोस्ती निभा लेता है वही परीक्षा की हर जंग जीत लेता है। किताबों से जो दोस्ती निभा लेता है परीक्षा की वो हर जंग जीत लेता है। तो इसी सीरीज में कहते हुए मैं एक बार और बताना चाहूंगा। दूसरा, आज की मेहनत ही कल की पहचान है, बोर्ड की परीक्षा तेरा पहला आसमान है। तो ऐसा कुछ लेके चलिए, बोर्ड का परीक्षा आपके लिए नज़दीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इस कैरेक्टर में जानेंगे। हम कैरेक्टर्स में क्या क्या कौन कौन लोग हैं जानना बहुत जरूरी है। द नैरेटर, नैरेटर कौन है? अशोकामित्रन। कहानी का जो मूल जो कैरेक्टर है, नैरेटर है अशोकामित्रन ने स्वयं इस कहानी को कथाकार के रूप में दर्शाया है। तो ये पहले जानेंगे कौन है। कर ही वर्कड इन जेमिनी स्टूडियो, एक स्टूडियो होता है जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। तो एक जेमिनी स्टूडियो में काम करता था, एंड ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग विथ ह्यूमर एंड ऑनेस्टी। और वहाँ पर जो जिस प्रकार के भी कामकाज होता था उस पर वो ध्यान देता था उसको, ठीक है, बहुत ही ईमानदारी के साथ हर चीज़ पे नज़र रखता था जेमिनी स्टूडियो में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नंबर 2 है द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय कौन है? ये फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन, फ्रस्ट्रेटेड मतलब चिड़चिड़ा, हु वांटेड टू बी पोएट और एक्टर, कि जो एक कवि और एक्टर अभिनेता बनना चाहता था, बट परंतु डिड स्मॉल जॉब्स, परंतु छोटा जॉब किया इन द स्टूडियो, उस स्टूडियो में छोटी मोटी नौकरी करता था। तीसरा है सुब्बू। सुब्बू कौन है? एस एस वसंत एड, एस एस वसंत की क्या है? सहकर्मी है। ये चीयरफुल एंड टैलेंटेड मैन, ठीक। ये चीयरफुल का मतलब ध्यान देना यहाँ, चीयरफुल मतलब बहुत ही खुश मिजाज, टैलेंटेड बुद्धिमानी व्यक्ति, हु हेल्प्ड इन राइटिंग सीन्स, जो लेखन लेखन कार्य करता था दृश्यों पर, कौन कौन सा दृश्य ठीक लगेगा, एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडियो, और स्टूडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आता था तो ये सुब्बू जो है 108 की तरह उड़ के वो चला जाता था मदद करने के लिए। तो कहानी के कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हर साल पूछे जाने वाले सवाल है ये, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम आते हैं। अगला है कैरेक्टर द मेकअप डिपार्टमेंट हेड। जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड है, ये स्ट्रिक्ट बॉस हु पनिश्ड वर्कर्स एंड यूज्ड हैवी मेकअप ऑन एक्टर्स। तो कह रहे एक बहुत ही सख्त, ध्यान देना बॉस का सख्त होना भी जायज़ है। एक बहुत ही सख्त बॉस है, सख्त का मतलब होता है कठोर, जिसमें नियम कानून बहुत मानने वाला हो। हु पनिश्ड वर्कर्स, जो अपने कर्मचारियों को बहुत ही दंडित देता था, एंड यूज्ड हैवी मेकअप ऑन एक्टर्स, और एक्टर्स मतलब नेता अभिनेताओं पर, मतलब अभिनेताओं पर अभिनेत्रियों पर बहुत ही भारी भरकम सौंदर्य सामग्री मेकअप मटेरियल लगाया करता था। दूसरा है द एक्ट्रेस। द एक्ट्रेस कौन है? ये मूवी स्टार हुज फेस रिसीव्ड थिक लेयर्स ऑफ मेकअप फॉर शूटिंग। तो एक्ट्रेस, देन एक्ट्रेस लोग वही होता है जो मूवी में होते हैं, ठीक है। वो स्टार लोग होते हैं, उनकी चेहरा को चमक धमक बढ़ाने के लिए, ठीक, मेकअप का सामान लगवाया शूटिंग करते हैं। तीसरा नेक्स्ट है एस एस बसन। ये भी जान लेते हैं यहाँ पर। एस एस बसन कौन है? द ऑनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का क्या है? मालिक है। हु कंट्रोल्ड फिल्म प्रोडक्शन, कि जो फिल्म उत्पादों को नियंत्रण करता था, एंड स्टूडियो एक्टिविटीज, और स्टूडियो के सारे कामकाज को भी वो ध्यान दिया करता था। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ध्यान देना, कैरेक्टर को ही जानना जरूरी है। बिना कैरेक्टर को जाने, बिना तथ्य को जाने, फैक्ट को जाने, ये संभव नहीं होता है कि कहानी का क्या मूल प्रतिकूल है। अगला पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट,
ठीक है, कहानी को बहुत ही रुचि से समझिए। ध्यान देना, जब आता था फिल्म इंडस्ट्री को तो यहाँ पर एक रुचि की बात होती है। कहानी को समझना पड़ेगा, सारा चीज़ कैरेक्टर में क्या क्या कौन कौन कैसे लोग होते थे। आजकल मॉडर्न लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़, स्टूडियो, थिएटर काफ़ी डिफरेंट है पहले की तुलना में। तो नेक्स्ट है लीगल, द लीगल एडवाइजर। तो कह रहा है ए लॉयर हु डिस्ट्रॉयड द ऑफिस बॉयज कैरियर, कि एक जो वकील होता है जो ऑफिस बॉय के भविष्य को बर्बाद किया था बाय क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई गलतफहमी के कारण। ठीक है, अधिकतर होता रहता है ये चीज़, तो किसी भी फील्ड में होता रहता है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन गलत हो जाता है करना। द पोएट फ्रॉम द पोएट्री सोसाइटी, कि पोएट्री सोसाइटी से कवि का क्या है, तो क्या एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेज कवि होता है, हु विजिटेड द स्टूडियो, जो स्टूडियो में आया था, व्हाट कन्फ्यूज्ड एवरीवन विथ हिज कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ का मतलब ये अपने जटिल बुद्धि, जटिल विचारों से वहाँ के लोगों को परेशान कर दिया था। कभी कभी होता है कि टांग अड़ाने में लोग आ जाता है। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई आपके मित्र साथी आ जाते हैं कि चलो आज वहाँ बैठते हैं, वहाँ खेलते, गेट पे चलेंगे, वहाँ आज ये जीबी करेंगे, सैयारा देखेंगे ना। तो ये सब जो नहीं करना होता है। तो सबसे पहले आपकी मूलभूत जो है ध्यान देना, बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है तो चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, मेन स्वास्थ्य को ध्यान देना, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर समरी। समरी का क्या है, समरी ऑफ द पोएम, मतलब इस पार्ट का समरी, पूरा सारा। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये जो व्यक्ति आप देख रहे होंगे अशोकामित्रन जी है, ये राइटर है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध भारत के। आप अगल बगल देख सकते हैं, इनकी सारी पुस्तकें का लेखनी कार्य यही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समरी के माध्यम से जानना चाहेंगे क्या है कि नहीं। पोएट्स एंड पैनकेक्स इज ए ह्यूमरियस एंड इंफॉर्मेटिव चैप्टर। ये जो कहानी है ये बहुत ही हास्य एवं ठीक इंफॉर्मेटिव, माने बहुत ही लाभदायक है, जानकारी वाला पार्ट है। रिटन बाय अशोकामित्र, अशोकामित्र के द्वारा लिखा गया है। इट डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, कि ये अपना अनुभव को दर्शाता है, वर्णन करता है। एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो ऑफ इंडिया इन 1940। ध्यान देना, ये आपको इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यू हैव टू नोट डाउन इट। 1940 के दशक में ध्यान देना, ये भारत के जाने माने सबसे बड़े फिल्म थिएटर में से एक स्टूडियो माना जाता था, जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो। कब? जेमिनी स्टूडियो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1940, 1940 के दशक में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो क्या है, द टाइटल रेफर्स टू पैनकेक्स, ये फेमस मेकअप ब्रांड, तो सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांड यूज टू प्रिपेयर एक्टर्स की। पैनकेक का मतलब होता है मेकअप ब्रांड मटेरियल। ठीक है, तो मेकअप मटेरियल्स आर यूज टू मेक अप द एक्टर एंड एक्ट्रेस, की अभिनेता और अभिनेत्रियों को जो है, ठीक है, सजावट, सौंदर्य प्रसाधन के क्या सामग्री होता है। उस टाइम पीओपी था कि नहीं पता नहीं। ठीक है, पार्लर एक प्रकार का पार्लर सामग्री वही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द ऑथर वर्कड इन द स्टोरी, कि लेखक ने काम किया कहानी में, क्या काम किया, कथाकार के रूप में, स्टोरी डिपार्टमेंट, कहानी विभाग में। तो इसमें ध्यान देना, ये जो स्वयं जो लेखक कथाकार है, इसमें स्टोरी जो कहानी वगैरह बनाते हैं, उसमें कहानी को उसको कौन सी भूमिका दिया जाए, कौन कौन से कहानी किसको दिया जाए, उसे डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया था। वेयर ही कट न्यूज़पेपर, जहाँ वो न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर कटिंग क्या है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड सप्लाइड इंफॉर्मेशन टू फिल्म राइटर्स। तो कह रहे जहाँ पर वो न्यूज़पेपर के कटिंग्स के क्लिपिंग वगैरह लाना, ठीक है, सप्लाइड इंफॉर्मेशन टू फिल्म राइटर्स, और फिल्म के जो लेखकों के उनको क्या है, जानकारी वगैरह देना। ही ऑब्जर्व्ड लाइफ इनसाइड द स्टूडियो, और स्टूडियो में जो भी हरकतों को होता था, कामकाज को, उसको ध्यान देता था। वेरी क्लोजली, मैंने बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही नज़दीकी से। द मेकअप डिपार्टमेंट यूज्ड हैवी layers of pancakes cream on actors to make them look fair and attractive, fair and lovely। तो ध्यान देना, कह रहे कि जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है, जो सजावट के जो विभाग होता है, यूज्ड हैवी लेयर्स, की बहुत ही मोटे परत का प्रयोग करते थे, किन पर, एक्ट्रेस पर। ठीक है, फिल्म में की जो हीरो हीरोइन पर करते थे, ताकि उनमें एक अच्छा लुक आ जाए, अट्रैक्टिव लुक आ जाए। ठीक है, ऐसा लुक कि देख करके मनमोहन हो जाए। तो ऐसे कुछ कहानी है इसमें। तो इस समरी के माध्यम से आपको जानने को मिल रहा है कि प्राचीन काल में किस प्रकार एक्टर एक्ट्रेस को सजावट किया जाता था, क्या क्या सारा चीज होता था। यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ा ये भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है, कहानी को रुचि लेंगे तो रुचि होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि ये सारे लोग, ये सारे फिल्म स्टूडियो के लोग हैं, सजावट का सामग्री पहले के ज़माने में ऐसे होते थे। ये नहीं कि पार्लर वाला आएगा, पार्लर वाली आएंगे, सैलून वाला आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब वहाँ उपस्थित होते थे। तो किस प्रकार जो है ये मेकअप वगैरह लगाया जा रहा है, ये सारे टीम बैठे हुई है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये स्टूडियो के देखो लाइटिंग्स वगैरह के सारे डिपार्टमेंट है ये। तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग लाइट्स वर यूज्ड बिकॉज ब्लैक एंड वाइट सिनेमा रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल अपीयरेंस, ठीक है। उस जमाने में ध्यान देना रंगीन कलर नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट का समय होता था, तो लाइट वाइट लगा करके ऐसा बनाया जाता था जैसे पूरी तरह से निखार आ जाए, एक बनावटी रूप दिखाई दे। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ही डिस्क्राइब्स द मेकअप रूम, ठीक है, और मेकअप रूम का वर्णन करता है एज क्राउडेड एंड चौटिक। चौटिक का मतलब होता है अव्यवस्थित, जैसे नहीं होता भीड़ भाड़ इलाका, कि वहाँ कोई अनुशासन या अनुशासित कोई व्यवस्थित ना हो, फैला हुआ हो, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की, इस प्रकार मतलब पूरी तरह से केयरलेस। तो उस चीज़ों को ठीक है वर्णन करता है। एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, और जो एक्टर्स होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से होते थे, वर्कड देयर, और सब वहाँ काम करते थे। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज स्ट्रिक्ट, और जो इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, मुखिया होते हैं, बहुत ही सख्त व्यक्ति होते थे। एंड पनिश्ड जूनियर्स, अपने जूनियर को क्या डांटा करते थे, तो वो डांटना भी जरूरी है। द ऑथर ह्यूमरसली टेल्स हाउ डार्क स्किन्ड एक्टर्स वर फोर्स टू लुक फेयर, showing द इंडस्ट्रीज ओवेशन विथ ब्यूटी। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ जानिए। तो कह रहा द ऑथर ह्यूमरसली, कि लेखक बहुत ही हास्य रूप से बताता है कि किस प्रकार डार्क स्किन को, जो एक्टर के जो डार्क स्किन को, ठीक है, वो एक अच्छे लुक में दिखाने के लिए या दिखा जाते कहाँ पर, शोइंग द इंडस्ट्रीज ऑब्जेशन, कि ऐसे सुंदरता को बना देते कि लोगों को देख करके बस मोहित हो जाए, मोह लग जाए, अट्रैक्शन हो जाए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द चैप्टर इंट्रोड्यूसेस सुब्बू। सुब्बू को, इसकी कहानी सुब्बू से मिलाती है। ये चेयरफुल एंड मल्टी टैलेंटेड असिस्टेंट ऑफ द बॉस एस एस बसन। तो कह रही है जो सुब्बू है, सुब्बू जो व्यक्ति है, श्रीमान एस एस बसन जो बॉस है, इनका मालिक कौन है, बॉस एस एस बसन। तो ये एक ऐसे एकमात्र असिस्टेंट था जो मल्टी टैलेंटेड, बहु प्रतिभाशाली, मतलब हर काम में एक्सपर्ट हो, हर चीज में एक्सपर्ट हो, कोई भी काम वो ना नहीं कहता था, ठीक है। सुब्बू, सुब्बू इज ए मल्टी टैलेंटेड कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है, तो कह रहे सुब्बू कुड सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, कि सुब्बू हर समस्या का समाधान कर देता था। राइट सीन्स, सीन को लिखना, एंड इनकरेज एवरीवन, हर हर किसी को जो साहस देता रहता था। हिज लॉयल्टी, उसकी जो निष्ठा प्रतिष्ठा काम का प्रति, मेड हिम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आफ्टर द बॉस। तो कह रहे उसकी जो निष्ठा जो है, उसकी जो बॉस है, उसके बॉस के मतलब उसकी जो निष्ठा है, वो अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आफ्टर द बॉस, किस बॉस के बाद जो जो भी कोई भी व्यक्ति होता है, वो अपनी लॉयल्टी, अपनी निष्ठा से उसको क्या मोहित कर देता था, शिकायत का मौका नहीं देता था। नेक्स्ट है, अनदर कैरेक्टर इज द ऑफिस बॉय हु फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वांटेड टू बी पोएट एक्टर। और सुब्बू के बाद एक जन और था, ऑफिस का लड़का था, वो कवि भी बनना चाहता था, कवि बन जाए या तो कोई लेखक बन जाए। इंस्टीड ही अप्लाइड मेकअप ऑन एक्टर्स, और वो क्या है, अपने एक्टर्स पर, जो काम करने वाले हीरो हीरोइन पर क्या है, वो मेकअप वगैरह करता था बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ही ब्लेम्ड द लीगल एडवाइजर, वो कानूनी सलाहकार को जो है दोष देता था, फॉर ruining हिज करियर, जिसने उसकी भविष्य को बर्बाद किया था। हिज लॉन्ग कंप्लेंट्स अम्यूज्ड द ऑथर, और उसकी लंबी शिकायत ने जो लेखक को प्रभावित कर दिया है। द स्टूडियो आल्सो बिकेम ये प्लेस ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन, और स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो क्या बन गया, एक पॉलिटिकल डिस्कशन का एक अड्डा बन चुका था। मैनी वर्कर्स सपोर्टेड, कि कई सारे कर्मचारी कौन जो सपोर्ट करते थे कम्युनिकेशन, साम्यवाद को, विथ आउट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली, बिना इससे सोचे समझे। स्टूडेंट है ना, जब कहीं पर किसी चीज़ का अति हो जाता है तो वहाँ बन जाता है, तो उसको हम थोड़ा सीन के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑफिस बॉय या कोई पॉलिटिकल लॉयर, ये सब क्या है, पॉलिटिक्स। जहाँ पर किसी भी संस्था में पॉलिटिक्स का
या कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति का आगमन होता है तो कहीं ना कहीं वो एक बर्बादी के कारण बन जाता है। इट मीन्स वो केवल एक ही स्थान का नहीं होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो है ना, इमेज के माध्यम से समझेंगे तो बढ़िया होगा। ये देखिए यहाँ पर ये लॉयर है, क्या है पर, लॉयर है, अन्य लोग है, लॉयर है, अन्य लोग है, ये किस प्रकार जो है किताबें पढ़ रहा होता है लॉयर, ये सारा चीज़ हम समझाएंगे। तो कह रहे लेटर बाद में ये ब्रिटिश पोएट, एक ब्रिटिश कवि महोदय विजिटेड द स्टूडियो, उस स्टूडियो में आए थे। वट हिज लेक्चर कन्फ्यूज्ड एवरीवन, परंतु उनकी बातों ने हर किसी को जो है कन्फ्यूज्ड, भ्रमित कर दिया। बिकॉज हिज आइडियाज वर टू इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उसकी जो विचार थे वो बौद्धिक थे, बहुत हटके थे। फाइनली फाइनली द ऑथर रीड्स ए बुक, फाइनली जो है लेखक एक पुस्तक को पढ़ता है। वाई द सेम पोएट एंड बिकम्स अवेयर ऑफ लिटरेरी फ्रीडम, साहित्यिक स्वतंत्रता, ठीक है, के बारे में पढ़ता है, एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और विश्व राजनीति के बारे में। तो खैर अंततः लेखक महोदय एक पुस्तक को पढ़ता है जो सेम पोएट, उसी कवि, ठीक कवि पर था, और क्या बनता है, विकम्स ऑफ लिटरेरी फ्रीडम, साहित्यिक स्वतंत्रता की एक जागरूक पहचान बन जाता है। और क्या था वो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति। द चैप्टर शोज द फनी, द चैप्टर द चैप्टर shows the funny, glamorous and sometimes disappointing world of films। तो कह रहा है जो चैप्टर ये दर्शाता फनी चीज़ों को, ग्लैमरियस को, एंड समटाइम्स डिसअपॉइंटेड वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स। इट रिवील्स ड्रीम्स, ईगो, जेलसी एंड टीम वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। इट आल्सो हाईलाइट्स द ऑथर्स डिटेल्ड ह्यूमर एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व पीपल। तो कह रहा है ये जो पार्ट दर्शाता है क्या, फनी चीज़ को, ग्लैमरस चीज़ को, ग्लैमरस मतलब एक प्रकार का एक अलग ही रौनक, एंड समटाइम्स डिसअपॉइंटेड, कभी कभी ये डिसअपॉइंटेड, दुखी कर देता है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, फिल्म दुनिया को। इट रिवील्स ड्रीम्स, ईगो, और यहाँ घमंड, जलन, और टीम वर्क के पीछे जो भी कामकाज होता है चीज़ों को। इट आल्सो हाईलाइट्स द ऑथर डिटेक्शन ह्यूमर, और ये चीज़ जो लेखक के दृष्टिकोण को ये बाहर कर देता है, ठीक है। तो कहानी में ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ को दिखाया गया जो काफ़ी नेगेटिव है या पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। अगला इसमें आप देख सकते हैं, द मैसेज इज दैट सिनेमा इज़ नॉट ओनली ग्लैमर, कि कह रहा है कि ये संदेश ही देता है कि सिनेमा ना ही केवल ग्लैमर है, ना ही केवल सज धजने का, ना ही केवल लोगों को मोहने का स्थान होता है, बल्कि इट इज़ स्ट्रगल, डिसिप्लिन एंड अनप्रेडिक्टेबल लाइफ, ठीक है, बहुत ही संघर्ष, अनुशासित, और ऐसा कोई नहीं कि अनप्रैक्टिकल, मतलब बहुत ही एक कल्पना से परे जीवन होता है। आजकल के ज़माने का तो खैर क्या ही कहे, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत संघर्ष करके, अनुशासित में रह करके फिल्मी दुनिया में ठीक पैर रखे थे। तो बहुत सारी चीज़ों का स्टूडेंट्स परिवर्तन हो चुका है। इस कहानी के माध्यम से हमको ये सिखा रहा है लेखक महोदय कि अपने भविष्य के साथ, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। आपकी कैरियर ही आपकी क्या है, पहचान है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो तो जल्द से कदम नहीं लेना चाहिए, उसको सोच विचार करके लेना चाहिए। कहते हैं कि चादर देख के पैर फैलाना, बट चादर कम पड़े तो हम खरीद लेंगे, लेकिन अपने कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे। तो इस पार्ट के कुछ ये जाने माने कुछ चुनिंदे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चंस। व्हाट वाज पैनकेक इन द लेसन, सबसे पहले हम बता चुके कि पैनकेक क्या है इस पार्ट में, ठीक है। तो व्हाट वाज पैनकेक, पैनकेक के ब्रांड मेकअप मटेरियल। तो कह रहा पैनकेक वाज ए फेमस मेकअप ब्रांड यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो। तो कह रहा है जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक जो है एक फेमस सजावट का सामग्री होता है। द वर्कर्स यूज्ड इट इन लार्ज क्वांटिटीज, और जो कर्मचारी गण हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज एंड अप्लाइड थिक लेयर्स ऑफ मेकअप ऑन एक्टर्स अंडर हॉट लाइट्स, कि गरब गरब लाइट के प्रकाशों के नीचे वहाँ पर हीरो हीरोइन को जो सजावट के रूप में उनके चेहरा पर जो मोटा या इत्यादि लेयर पे लगाते हैं ताकि चमक धमक ग्लैमर को बढ़ाने के लिए, उसी का नाम ही क्या है, पैनकेक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाई डिड द ऑफिस बॉय फील फ्रस्ट्रेट, कि ऑफिस बॉय जो है फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, दुखी क्यों होता है। द ऑफिस बॉय फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ए पोएट और एक्टर, कि ऑफिस बॉय ध्यान देना वो कवि बनना चाहता था या कोई एक्टर बनना चाहता था, बट एंडेड अप डूइंग स्मॉल जॉब्स लाइक अप्लाइंग मेकअप, ठीक है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ तो क्या उस स्टूडियो में छोटी मोटी नौकरी वो कर रहा था। अप्लाइंग मेकअप आगे लगा, ही ब्लेम्ड द लीगल एडवाइजर फॉर ruining हिज करियर,
परंतु किसी ने, कोई कानूनी सलाहकार या जो भी, किसी ने उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, जो भी उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कहानी में, और ध्यान देना ये रियल कहानी को दर्शाया गया है, इसमें कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, वाई डिड द लीगल एडवाइजर बिकम अनपॉपुलर। तो कह रहा है जो कानूनी सलाहकार है ये अप्रसिद्ध क्यों हुआ, मतलब प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ। द लीगल एडवाइजर बिकम अनपॉपुलर बिकॉज ही क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्हें एक गलत फहमी को जन्मा है बिटवीन एक्टर एंड प्रोडक्शन वर्कर्स, किसके बीच में, एक्टर के बीच में और प्रोडक्शन वर्कर के बीच में मतभेद पैदा कर दिया था। स्टूडेंट ध्यान देना, हर कोई दूसरे के बीच में जब तीसरा आ जाएगा तो इस प्रकार की कहानी का लोचा हो जाएगा। ही एवन डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ द ऑफिस बॉय, और इसी प्रकार से ऑफिस बॉय के भविष्य को बर्बाद कर दिया। सो मैनी पीपल डिसलाइक्ड हिम, इसलिए बहुत सारे लोग उस टाइम उनको पसंद नहीं करते थे। तो क्या छठवां क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विजिट ऑफ द इंग्लिश पोएट कंफ्यूज द पीपल। तो कह रहा है कि जो अंग्रेजी जो पोएट है, जो इंग्लिश पोएट उस टाइम के, ठीक है, वो लोगों को भ्रमित क्यों करता था, मतलब लोग उसको पसंद नहीं करते थे, इतना परेशान करते थे। द इंग्लिश पोएट यूज्ड कम्प्लेक्स आइडियाज, बहुत ही जटिल विचारों को देता था वो लोगों के सामने, एंड टॉक्ड अबाउट पोइट्री, और हमेशा कविता के बारे में चलता चलता रहता था, अपने आप को महान कवि समझता था। द स्टूडियो स्टाफ कुड नॉट अंडरस्टैंड, और स्टूडियो के जो स्टाफ लोगों समझते नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिज लेक्चर वेंट अबव देयर हेड्स, और उस पोएट के जो लेक्चर वगैरह जो भाषण है लोगों के सिर के ऊपर से चला जाता है। सो एवरी वन वॉज कन्फ्यूज एंड साइलेंट, इसीलिए सभी लोग जो है चुपचाप रहते थे, ठीक है, और उससे कन्फ्यूजन होते थे कि ये कैसा इंसान है ये। तो बहुत सारे चीज़ है स्टूडेंट्स, जीवन में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, परंतु आपको दूर रहना है। आपकी अपनी व्यक्तिगत बुद्धि सकारात्मक होती है ना, खुद के काम किए द्वारा कोई गलती हो जाए तो बाद में फील होता है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा काम करेंगे यदि गलत हो जाए तो आजीवन भर, जीवन भर आप क्या है, ठीक, जवाबदेही नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैनी, कह रहे व्हाई डिड द मेकअप डिपार्टमेंट यूज सो मैनी लाइट। तो कह रहे मेकअप डिपार्टमेंट बहुत सारे लाइट का प्रयोग क्यों करते थे। तो कह रहे मैनी ब्राइट लाइट्स वर यूज टू सपोर्ट हैवी मेकअप एंड क्रिएट सुटेबल लुक्स फॉर फिल्म कैमराज। तो कह रहे इसीलिए बहुत सारे ज़्यादा लाइट का प्रयोग करते थे ताकि कैमरे के सामने एक अच्छा लुक आए, एक बढ़िया लुक लगे, ग्लैमर लगे। विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के लाइट के, तो द एक्टर्स फेस लुक्ड डल ऑन स्क्रीन, और बिना लाइट के यदि हम करेंगे तो पूरी तरह से एक नॉर्मल फीका बेकार लोग लगेंगे चेहरे को। हार्डो क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क प्लेस वॉज जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो किस प्रकार का एक स्थान था। तो कह रहे जेमिनी स्टूडियो वॉज ए बिजी बट फ्रेंडली, कि जेमिनी स्टूडियो बहुत ही भीड़ भाड़ जगह था परंतु फ्रेंडली, फ्रेंडली वर्क प्लेस का मतलब होता है कि जहाँ पर हर कोई एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है बातचीत करने के लिए, कामकाज करने के लिए। मैनी पीपल वर्कड इन फिल्म मेकिंग, कि बहुत सारे लोग इस फिल्म बनाने के दौरान काम करते थे, फिल्म बनाने के लिए मेकअप में करते थे, राइटिंग में करते थे, एक्टिंग में करते थे, इक्विपमेंट हैंडलिंग, मतलब ध्यान देना हर किसी का हर कोई ना कोई विभाग दे रखा होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हर चीज़ों को, हर व्यक्ति को हर विभागों में लगा रखा था ताकि एक फिल्म सुटेबल बन जाए और हिट हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए उस टाइम का कोई मूवी हो, शोले हो, या और भी काफ़ी पुराने हो, ठीक है, बहुत पुराने, हमें तो उतना याद नहीं है, जो हमारे चाचा बाप दादा के समय का होता था। इट वॉज फुल ऑफ गॉसिप, और ये बहुत ही गप्पड़ लड़ाने वाला पल होता है, क्रिएटिविटी एंड ड्रीम्स, बहुत सारे चीज़ों को सपना, गप्पे लड़ाना, एक दूसरे के बारे में बात करना, ये सब जो है एक समय टाइम पास करने के लिए भी कट जाते थे। कुल मिला के ये टाइम जो है कैसे बिताया जाए, तो अच्छा खासा कर्मचारियों का भी समय बीत जाता था। अगला आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब सुब्बूज नेचर, कि लेखक महोदय ने सुब्बू के स्वभाव को कैसे वर्णन करता है। ध्यान देना, द ऑथर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द ऑथर डिस्क्राइब सुब्बू, कि लेखक सुब्बू के बारे में वर्णन करता है एज चीयरफुल, लॉयल एंड जेनरियस, की बंदा बहुत ही हंसमुख है, निष्ठावान है और उदारवादी व्यक्ति है। ही हेल्प्ड अदर्स, की ये अन्य लोगों को आसानी से मदद करता था, एंड ऑलवेज फाउंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, और हमेशा इसके पास कोई ना कोई क्रियात्मक बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन हल होता था। ही वॉज लव्ड बाई मैनी पीपल, और अनेक लोगों के द्वारा उन्हें प्रेम किया
जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द ऑथर्स जॉब इन जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में लेखक के क्या काम थे? लेखक लेखक की नौकरी क्या थी? द ऑथर वर्कड इन द स्टोरी राइटिंग, इसका काम क्या था? स्टोरी लिखने के लिए था डिपार्टमेंट में। हिज मेन ड्यूटी वॉज कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, क्यों न्यूज़पेपर को क्लिपिंग को काट काट कर लाता था। एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर फिल्म राइटर्स, और फिल्म के जो लेखकों के लिए बहुत इस प्रकार की आवश्यक जानकारी दिया करता था। एंड प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर को भी। ही ऑब्जर्व्ड स्टूडियो लाइव क्वाइटली, और वो स्टूडियो के सारे चीज़ों को शांतिपूर्वक को देखा करता था, कहाँ चीज़ में क्या कमी है, क्या करना चाहिए, किस में और सुधार हो। ठीक है, तो बहुत कुल मिला के इसमें काफ़ी जिम्मेदारी हुआ करता था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये शॉर्ट सारे हो गए, आप लॉन्ग देख सकते हैं इसमें। तो लॉन्ग एक बार मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये सब तो मैंने शॉर्ट में बता ही दिया है। तो लॉन्ग का थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मैं केवल थोड़ा बता देता हूँ। डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो की जो मेकअप डिपार्टमेंट उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, नंबर 2 हैवी इंट्रोडक्शन में है क्या क्या, मतलब स्टूडियो कब हुआ, क्या सारा चीज़, हैवी मेकअप एंड हर्स लाइटिंग क्या क्या सारा होता था, किसके लिए, तो ये सब दिखाया गया। स्टूडेंट पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम आएंगे। सेम डिट्टो, ये सिंपल सरल लैंग्वेज में मैंने इसको तैयार किया है ताकि आपको कठिन ना हो, कोई हैवी या हाई फाई लैंग्वेज ना हो। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बता देता हूँ इसको भी मैं। ठीक है, तीसरा है कि ह्यूमर, प्रेशर एंड फिल्म कल्चर, ये सब दिखाया गया है। हेडिंग जो होता है कंक्लूजन, द मेकअप रूम रिफ्लेक्ट्स। तो ऐसे ऐसे शब्दों को चीज लिया गया था, अंदर मेन मेन चीज़ों को दिया गया इसमें, ताकि पॉइंट टू पॉइंट रिलेटेड हो, रिलेवेंट हो आपकी जो क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा इसमें। कुल मिला के जानने को ये मिला कि कैसे कैसे चीज़ होते थे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, स्टूडेंट इसको भी ले लीजिए। हु वाज सुबु? सुबु कौन था? वाई वाज ही इंपॉर्टेंट इन जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में वो क्यों महत्वपूर्ण था? तो इंट्रोडक्शन है इसमें। तो इसमें क्या है स्टूडेंट? इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मल्टी टैलेंटेड एंड हेल्पफुल। ये तो हेडिंग को याद ही कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सुब्बू केवल ना ही एक लड़का था, बल्कि वो मल्टी टैलेंटेड और बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति था सभी के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, वो सारा चीज़ को मैनेज करता था, बहुत तरीका था। नेक्स्ट पॉइंट है गुड नेचर एंड लीडरशिप, कि अच्छा स्वभाव का था। लीडरशिप का मतलब कैसे चलाया जाए लोगों को, ये भी पता था। कंक्लूजन, तो ये सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान देना, जब किसी कामकाज की, जब कोई किसी को जिम्मेदारी मिल जाती है, तो उसको जब निभाया जाता है, तो उससे बड़ा परम सुख और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ आपकी बोर्ड की परीक्षा है, इसको निभाइए। माँ बाप बड़े उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए, अच्छे नंबरों के लिए। आपके गुरुजन का भी एक उम्मीद में ताक में बैठ हुई है। तो उसका सपना केवल, ध्यान देना, माँ बाप का काम होता है केवल बच्चों को नाम देना, और नाम कमाना होता है बच्चों का काम। तो ये आप पर निर्भर है कि आप कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार से ध्यान देना, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अगला इसी में। ठीक है, ये अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके दे रखा हूँ ऑफिस बॉय के बारे में। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो इसको देने का अर्थ है क्या? ध्यान देना, 3 क्वेश्चन दे रखा हूँ, क्या पता कौन सा क्या आ जाए, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस पार्ट का, तो मैंने लॉन्ग में दे रखा है। ये रियलिटी ऑफ सिनेमा वर्ल्ड, सिनेमा में क्या वास्तविकता है, असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा। ध्यान देना, आजकल कंपटीशन इतना है कि क्या क्या, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एमसीक्यू, हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट एंड पोएट्स? थोड़ा समझ लीजिए कि इस पार्ट के कौन लेखक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, अशोकामित्रन, अनिल जंग। तो ना जॉन कीट्स है, ना अनिल जंग है, ना विलियम वर्ड्सवर्थ। सही जवाब अशोकामित्रन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। एक एक नंबर आपको टॉप रैंक में लाने की मदद कर सकती है। एक नंबर होगा तो आपको मेरिट होगा, ऑनर्स होगा। एक नंबर होगा तो फर्स्ट डिवीजन, और एक नंबर होगा तो फेल, एक नंबर होगा तो थर्ड डिवीजन। इट मीन्स नंबर 1 हैज़ अ ग्रेट रोल इन योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टूडियो इज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन? इस 4 ऑप्शन में कौन से स्टूडियो के बारे में दिखाया गया है? ए बी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो, प्रभात स्टूडियो, बॉम्बे टॉकीज। तो ना बॉम्बे टॉकीज, ना प्रभात स्टूडियो, ना ए बी। तो क्या ऑप्शन वी करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल यूज्ड एट द स्टूडियो? क्या था? केक था, बिस्किट था, पैनकेक था, कप केक था? तो ना कप केक था, ना बिस्किट, ना केक। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है कि यह पैनकेक्स का ही यूज़ किया करता था स्टूडेंट्स।
अगला आपका पॉइंट है, स्टूडेंट ध्यान देना, इसे कहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस, जो बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। अगला है, व्हाट वाज द ऑथर्स जॉब इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में लेखक का काम क्या था? डायरेक्टिंग फिल्म्स, अरेंजिंग मेकअप, कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, मैनेजिंग लाइट्स। तो ये नहीं था, ये सब जो चार ऑप्शन है, तो ये ना ये था, ये था, ये था ऑप्शन सी, कटिंग न्यूज़पेपर एंड क्लिपिंग्स, यही इसका काम था। अगला आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक एक नंबर बहुत धड़ाधड़, फ्री का नंबर नहीं है ये, मेहनत करने के बाद फ्री लगता है। वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स आस्क फॉर कंपेंशन फ्रॉम पिजेंट्स। तो ये थोड़ा सा ये गलत आ गया है ये, ठीक है ये, चलो जो भी है देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। तो कह रहा है कि वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग, कि स्टूडियो में लेखक का प्रवेश करना क्या चीज़ था? ही वॉज लेजी, कुछ ना करने के लिए आया था क्या? वो आलसी था? ही ओनली कट एंड स्टोर्ड क्लिप्स, ही स्लेप्ट ऑफिस, ही लेफ्ट। तो ये ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि उसका काम था केवल क्लिपिंग वगैरह को काटना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि व्हाट वाज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्टूडियो, कि राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, राष्ट्रीय एकता। तो कह रहा है कि स्टूडियो में राष्ट्रीय एकता क्या मतलब? वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। स्टोरी राइटिंग था, मेकअप डिपार्टमेंट, वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, फिल्म प्रोडक्शन, टी ब्रोकर्स। तो ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्योंकि इसमें ध्यान देना कैसा था कि मेकअप डिपार्टमेंट वर्कर जो अलग अलग रीजन से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक ये माना जाता है ये। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, हु इनवाइटेड द इंग्लिश पोएट टू द स्टूडियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसने इंग्लिश पोएट को आमंत्रित किया था? सुब्बू ने किया, ऑथर ने किया, वैसेस वसन ने किया, लीगल एडवाइजर। तो इसका जवाब ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट में आप दे दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, ऑप्शन एकदम ध्यान देना, ए बी सी, ये बहुत ही ईजी है और एकदम सिलेक्टेड है, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। तो लगभग ये आठवां का, और दूसरा जो है ये 9 का और 10 का आप करेंगे। व्हाट डिड फायरी मिजरी रेफर टू द चैप्टर। ठीक, तो फायरी मिजरी ये किसकी ओर संकेत करता है पार्ट में? ऑप्शन 4 है, देख के करेंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इस, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी क्या शैली बना है, आपकी तैयारी कहाँ तक है। 10वां नंबर है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। व्हाट डिड द इंग्लिश पोएट्स विजिट हाईलाइट इन द स्टूडियो, की अंग्रेजी जो कवि है स्टूडियो में आने से क्या हुआ है? तो ये सारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बाकी आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन कीजिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं एक बार मैं बधाई देना चाहूँगा उन छात्रों का जो जुड़े हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है। तो ऐसा करिए सब सारे चीज़, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासों में, तो उसके लिए तैयारी पे बने रहिए। और एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि तैयारी करते रहिए, लगातार क्लास मिल रहा है। और हमारी जो अदर सोशल प्लेटफॉर्म में ध्यान देना, जैसे व्हाट्सअप में जाएंगे तो व्हाट्सअप, व्हाट्सअप क्या है, व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट कर रखा हूँ, तो उसमें भी है, जैसे क्लास 12th वालों का है, तो क्लास 12th करके सिंटेक्स करके, तो उसमें लिंक भी अवेलेबल है, बाकी यूट्यूब में भी है। ठीक, तो हर जगह जाइए, उसका लाभ उठाइए और उसमें नोट डाउन प्रैक्टिस करते रहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस।